बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक छोटा सा परंतु समृद्ध राज्य था, मित्रलोक। इस राज्य की शासक थीं रानी मित्रविंदा, जो अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थीं। राज्य की जनता सुख शांति से जीवन बिता रही थी। उसी समय एक दिन नागदेव का आतंक पूरे राज्य पर टूट पड़ा। पहाड़ों के समीप बसे गांव नागकुंड में अचानक लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वालों ने बताया, रात को अजीब सी फुफकार सुनाई देती है, खेतों में नागों की बड़ी बड़ी लकीरें दिखती हैं और कुछ पशु पक्षी रहस्यमय ढंग से मरते मिलते हैं। एक दिन गांव की एक युवती पद्मा गायब हो गई। लोगों का भय बढ़ गया। नागदेव नाराज हैं। गांव का प्रधान तुरंत राजधानी जाकर रानी से मिला। रानी ने गंभीरता से कहा, बिना दोष जाने हम किसी पर दोष नहीं लगाते। सच का पता लगाना ही वास्तविक न्याय है। रानी मित्रविंदा ने अपने मंत्री, सुरक्षा दल और वैद्य को साथ लेकर स्वयं गांव का निरीक्षण किया। उसी समय खेतों में मिले विचित्र निशान को देखकर वैद्य ने बताया, ये साधारण नागों के निशान नहीं, ये तो किसी विशालकाय नाग के निशान हैं। उसी दौरान एक कच्चे रास्ते पर पद्मा की टूटी चूड़ियां मिलीं, जैसे उसे घसीट कर ले जाया गया हो। जांच करते करते रानी को पहाड़ की तलहटी में एक अंधेरी गुफा मिली, जिसके बाहर धुएं की हल्की सी गंध थी। रानी तुरंत समझ गईं कि यह साधारण नाग आतंक नहीं, कोई अंदरूनी षड्यंत्र है। सत्य का खुलासा करने के लिए रात को रानी अपने सैनिकों के साथ गुप्त रूप से गुफा में घुसी। अंदर का दृश्य के रानी की आंखें खुली की खुली रह गईं और चौंक गई। देखा तो पद्मा जीवित थी और उसके पास एक विशालकाय सांप कुंडली मारे बैठा था। आसपास कई औषधियों की बोतलें और धूप धुएं की सामग्री पड़ी थी। उसी समय एक परछाई पीछे से हंसते हुए बोली, स्वागत है रानी जी, मैं ही हूं इस नागदेव आतंक का रचनाकार। वह था महाकाल तांत्रिक, जिसे वर्षों पहले रानी ने काले जादू के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया था। उसने बताया, वह एक द्रव्य बनाता था जिसकी धुआं नागों को उग्र और हिंसक बना देता था। उसी का प्रयोग वह राज्य को डराने के लिए कर रहा था और नागदेव का कोप का भ्रम फैलाकर राजगद्दी कमजोर करना चाहता था। रानी ने कठोर स्वर में कहा, तंत्र से यदि किसी का भला नहीं होता तो तुम जैसे काली शक्तियों के गुलामों का नाश होना निश्चित है। महाकाल ने दहाड़ लगाई और गुफा का विशाल नाग उसकी पकड़ में आ गया। वह नाग को रानी की ओर छोड़ देता है। रानी एक हाथ में ढाल और दूसरे में दिव्य धनुष लेकर सामने आई। अपने वैद्य की दी हुई औषधि का धुआं फैलाकर उन्होंने नाग को शांत किया। तांत्रिक ने आग का घेरा बनाकर रानी को रोकना चाहा, पर रानी मित्रविंदा ने तलवार से मंत्र युक्त मिट्टी फेंकी जो उनके गुरु ने उन्हें बचपन में दी थी। वह मिट्टी गिरते ही महाकाल की शक्तियां क्षीण होने लगीं। तांत्रिक चीख पड़ा, नहीं नहीं। कुछ ही क्षण में वह शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। रानी ने पद्मा को सुरक्षित बाहर निकाला। राज दरबार में घोषणा हुई कि महाकाल तांत्रिक को उम्र कैद की सजा दी जाए, क्योंकि उसने राज्य को धोखा दिया, काल्पनिक आतंक फैलाया, नागों को उग्र बनाकर प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद में रानी नई आदेश दिया कि नागों की रक्षा की जाए, क्योंकि नाग प्रकृति के रक्षक हैं। हम पर हमला करने वालों की गलती है, नागों की नहीं। राज्य के वन विभाग को आदेश दिया गया कि गुफा क्षेत्र को संरक्षित वन बनाया जाए और नागों को उनके स्वाभाविक वातावरण में छोड़ दिया जाए। राज्य में फिर से शांति लौट आई। पद्मा और उसके परिवार को रानी ने विशेष सम्मान दिया। गांव वाले बोले, रानी मित्रविंदा केवल ताकत से नहीं, न्याय से राज करती है। रानी मुस्कुराई और बोली, अंधविश्वास से बड़ा कोई आतंक नहीं होता। सत्य और न्याय के सामने हर झूठ, हर तंत्र, हर भय मिट जाता है।